So, good evening to everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Okay. This is my first lecture to you, and myself, Professor Akhil. And today I will start with a topic of current electricity. I will start with right now. I will start with a current electricity. Yes. Current electricity. जब पूछेगा. Okay. Current electricity, one of the very important topic, one of the very conceptual topic. Listen. But it is the branch of physics. It is the branch of physics which deals with charges are in motion. Charges are in motion. ये एक फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जहां चार्ज मोशन कंडीशन में आर इन मोशन. बेटा पहला पॉइंट ये समझते हैं ये चार्ज क्या है. 10th और 9th 10th हमेशा मोस्ट ऑफ जगह पे चार्ज वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट हुआ होगा. बट एक्चुअली असलियत क्या है, चार्ज है क्या है, वो रहता किधर है, कहाँ रहता है, क्या प्रॉपर्टी है, इसका पूरा थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे. और एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक करके, उस टॉपिक में तो डिटेल इसका ऊपर पढ़ोगे. पर टाइमिंग हम लोग चार्ज समझते हैं. चार्ज इज द एनर्जी. चार्ज इज द एनर्जी. चार्ज एक वन टाइप ऑफ एनर्जी है. चार्ज इज एनर्जी which is stored in subatomic particle, which is stored in subatomic particle, in subatomic particle, right beta? Subatomic particle, subatomic particle के अंदर स्टोर है. subatomic particle मतलब the particle which is there inside the atom, they are called as subatomic particle. The particle which is there inside the atom, they are called as subatomic particle. If you see in the atom, there are three particles are very frequently you must have heard. One is electron, which is revolving around the nucleus, that is the electrons, and inside the center of the atom, proton and neutron are there. Here, समझ पे आ रहे हैं ना बेटा सबको? सर कौन सा चैप्टर है? करंट इलेक्ट्रिसिटी. So chapter number? चैप्टर नंबर वो देखना पड़ेगा न्यू सिलेबस के हिसाब से. बताता हूँ, पेपर 2 का सेकंड टॉपिक है. बताता हूँ मैं कौन सा टॉपिक, चैप्टर नंबर. ओके, एक मिनट. और फिलहाल तुम देखो, मैं बताता हूँ चैप्टर नंबर क्या है. हो गया. इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. समझ में आया? फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है इधर चार्ज कौन सा कंडीशन में, मोशन कंडीशन में. चार्ज मतलब क्या समझे हम लोग, ये एक एनर्जी है, वन काइंड ऑफ एनर्जी जो कि किसका अंदर स्टोर होकर रहता है, सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर. मतलब ये एक व्हिच इज स्टोर्ड इनसाइड द सब एटॉमिक पार्टिकल. देन सवाल उठता है सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है. सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब द पार्टिकल व्हिच इज देयर इनसाइड द एटम, दैट आर कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल. द पार्टिकल व्हिच इज देयर इनसाइड द एटम, दैट आर कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एटम के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स है बेटा. एक इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रहता है. समझ पे, नेगेटिव. और एक प्रोटॉन है. प्रोटॉन का अंदर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पॉजिटिव. हो गया, प्रोटॉन के अंदर रहता है. और एक न्यूट्रॉन रहता है बेटा. न्यूट्रॉन के अंदर नो चार्ज, चार्ज नहीं है. समझ पे. तो चार्ज किसका अंदर रहता है, ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के अंदर रहता है. किसका अंदर रहता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. प्रोटॉन के अंदर जो चार्ज है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पॉजिटिव. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. समझ पे आ गया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कशन करते हैं. तो हम लोग ये डिस्कशन किया तो अपने को ये मालूम पड़ गया चार्ज किस किस का अंदर रहता है. किसका अंदर रहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन के अंदर रहता है, न्यूट्रॉन के अंदर चार्ज नहीं रहता है. बट प्रॉब्लम क्या है, हम लोग डेफिनेशन में क्या पढ़ा, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद चार्जेस इन मोशंस.
चार्जेस इधर मोशन कंडीशन में है, चार्ज मोशन में है, मतलब चार्ज मोशन में आता कैसा है, क्योंकि चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में। बाई चांस इलेक्ट्रॉन मोशन में आया तो मैं बोलूंगा चार्ज मोशन में आया, या प्रोटॉन मोशन में आया तो मैं बोलूंगा चार्ज मोशन में आया। इन दोनों में कोई भी एक मोशन में आया तो चार्ज मोशन में आएगा बोलूंगा मैं, समझ पाए ना। जनरली फॉरगेट अबाउट द प्रोटॉन्स, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, वो कभी बाहर आता नहीं है, इट नेवर कम्स आउट। सो प्रोटॉन नेवर कम्स इनटू मोशंस इन जनरल, आई एम टेलिंग टू, क्लियर। बट इलेक्ट्रॉन जो रहता है ना, कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कम एनर्जी मिल जाएगा, बाहर से कुछ एनर्जी मिल जाएगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस की ओर, ये न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की ओर उसका अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसका थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, तो बाहर से कुछ एनर्जी मिल गया उसको, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्यों, ये बाहर आ गया, एटम से फ्री हो गया, इसके लिए उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ भी अभी घूम सकते हैं, क्योंकि वो एटम से बाहर आ चुका है, न्यूक्लियस का प्यार में जो बंधन था वो बंधन से मुक्त हो चुका है वो, और इस इलेक्ट्रॉन अभी कहीं से भी घूम सकता है। इसके लिए इस इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ना इसी फ्री इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को लेके जाएगा, क्योंकि उसका अंदर चार्ज रहता है, वो कहाँ भी गया तो चार्ज गया, तो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज को लेके जा सकता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड चार्ज कैरियर, आर कॉल्ड चार्ज कैरियर। फ्री इलेक्ट्रॉन को चार्ज कैरियर बोला जाता है, समझ में आ गया, राइट। तो लिखो, तो सॉलिड में चार्ज कैरियर कौन है अभी, फ्री इलेक्ट्रॉन। हम लोग जो डिस्कशन करेंगे सॉलिड कंडक्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और ये है उसका चार्ज कैरियर है। बेटा समझ में आया सबको, समझ में आया क्या सबको? यस सर। अरे रेस्पॉन्ड करो, फटाफट रेस्पॉन्ड करो। जिसी को समझ में नहीं आया, इन बिटवीन बी बोल्ड इनफ टू से समथिंग, इमीडिएटली इंटरप्ट करने का और मुझे पूछने का, सर समझ में नहीं आया करके। समझ में आना, कहीं से भी इसका रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आड़ा टेढ़ा कैसे भी पूछ सकते हो, समझ में आया, बट इट शुड बी रिलेवेंट टू दिस टॉपिक। समझ में आया, पूछो। सर वो चार्ज वाली लाइन में विच के बाद क्या लिखा है? क्लियर, कौन सा? फर्स्ट लाइन में विच के बाद इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद चार्जेस आर इन मोशन। ये विच के बाद विच व्हिच डील्स विद नेक्स्ट। अभी इधर देखो, तो सॉलिड में चार्ज कैरियर कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड में इलेक्ट्रॉन एंड आयन। गैस में इलेक्ट्रॉन एंड आयन। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड आयन। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल, HOLE। समझ में? ये सबका चार्ज कैरियर बोला जाता है। चार्ज कैरियर क्यों, चार्ज को लेके जाते हैं, इसके लिए चार्ज कैरियर। इमेजिन करो बेटा, करंट जा रहे मतलब रोड में बस जा रहे, और बस के अंदर पैसेंजर है, ये बस है, बस के अंदर पैसेंजर्स खड़ा है। ये जो पैसेंजर है चार्ज है। ये सिमिलरिटीज हमेशा याद रखो। रोड क्या है, वायर है, और रोड में बस जा रहे, बस क्या है, रोड में बस जा रहे, बस जो है इलेक्ट्रॉन है। जैसे रोड वायर के साथ कंपैरिजन है, बस जो है इलेक्ट्रॉन है, और बस का अंदर का जो पैसेंजर है वो पैसेंजर क्या है,
चार्ज है। हो गया, रोड में वायर है, बस में इलेक्ट्रॉन है, और बस के अंदर का जो पैसेंजर है वो चार्ज है। बट ये इधर मुंबई का बस नहीं है बेटा, मुंबई का बस के अंदर पैसेंजर फिक्स नहीं रहता है, समझ पाया। बट इधर पैसेंजर फिक्स है, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज फिक्स है, और कितना है आपको मालूम है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इतना चार्ज है। तो समझ में आ गया बेटा, ये क्लियर। ये याद रखो बच्चों, कभी भी याद रखने का, कोई भी वायर में करंट जा रहे हैं मतलब उधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, समझ पाया। करंट जा रहे हैं मतलब और कुछ नहीं जा रहे, उसका अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। हाँ, क्यों जा रहे, क्या क्या हो रहा है एग्जैक्टली हम लोग डिस्कशन करेंगे और एक बार, तो इतना लिख लो आपने पहले। सर सेमीकंडक्टर का क्या लिखा है? सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल है चार्ज के लिए। ओके सर। हो गया ना। नेक्स्ट अभी चलते मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड, थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? Electric current, it is the amount of charge passing through conductor, amount of charge passing through conductor it is the amount of charge passing through conductor here in unit time. It is the amount of charge passing through the conductor in unit time. यूनिट टाइम में कितना चार्ज कंडक्टरों के पास करता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो I इक्वल टू Q/T, मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज उस कंडक्टर के पास करता है उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट बोलता है। यूनिट है इसका एम्पियर है, ऐसा यूनिट एम्पियर है, सीजीएस यूनिट स्टार्ट एम्पियर है, स्टार्ट एम्पियर, and 1 ampere equal to 3 into 10⁹ start ampere. 3 into 10⁹ start ampere. Second, but it is a scalar quantity. Scalar quantity. फिर भी इसका डायरेक्शन है बेटा, स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसका डायरेक्शन नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मास एक स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी, ये सब स्केलर क्वांटिटी है, समझ पाया। मतलब इसको एक्सप्लेन करते वक्त डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है, इस क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट स्टिल इट इज हैविंग डायरेक्शन, बट स्टिल इट इज हैविंग डायरेक्शन, it is having direction. But still it is having direction. अब समझ में है ना। अभी इसका डायरेक्शन होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इट्स ए डायरेक्शन इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इज from high potential to low potential, to low potential। हो गया, लिखो। हो गया, समझ में आया यहाँ तक? सर ये बट के बाद क्या लिखा है? हाँ, ये बट के बाद सेकंड में बट। but still it is having direction. Now अभी ध्यान सुनो,
थोड़ा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर डिस्कशन करेंगे। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। हो गया? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। मान लो ये कंडक्टर है, उसका अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ये कंडक्टर के साथ एक बैटरी कनेक्ट है। बेटा कोई भी कंडक्टर के साथ जब बैटरी कनेक्ट हो गया तो इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो बताएंगे आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ रहता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव साइड है तुम्हारा, ये बैटरी का नेगेटिव साइड है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगता है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगता है। फोर्स क्यों लगता है, क्या लगता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक करके टॉपिक है, उसमें आप पढ़ोगे। अब बस फिलहाल याद रखो, इसका ऊपर फोर्स लगता है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन घूमना चालू करता है और इलेक्ट्रॉन सर्किट कंप्लीट करता है। समझ पाए ना? तो हेंस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किस तरफ हुआ बेटा? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसा हुआ। समझ पाए? ये हुआ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ये हुआ यहाँ से, मतलब नेगेटिव से निकला पॉजिटिव को आया वो। बट हम लोग जब करंट का डिस्कशन किया गया है, करंट जनरली पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से डायरेक्शन डिसाइड किया जाता है। सोचो पॉजिटिव चार्ज मूव होता था तो वो कहाँ जाता था? पॉजिटिव से नेगेटिव जाता था। पॉजिटिव चार्ज मूव होता था तो कहाँ जाता था? पॉजिटिव से नेगेटिव। बट इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज तो मूव होता नहीं है। पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन में रहता है, वो तो बाहर कभी आता ही नहीं है। समझ पाए? इसके लिए इलेक्ट्रॉन ही मूव होता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन कहाँ है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ साइंटिस्ट लोग डिसाइड किया नहीं, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के हिसाब से नहीं देंगे। करंट का डायरेक्शन जनरली पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से ही दिया जाता है। और पॉजिटिव चार्ज क्या है, जब मूव करेगा तो कहाँ से मूव करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा। इसके लिए बेटा करंट का चार्ज डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव दिया जाता है, बट इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के हिसाब से करंट का डायरेक्शन नहीं देते हैं। समझ में आ गया? ये आर्गुमेंट समझा क्या? यस। अभी देखो एक एक पॉइंट में मेंशन करता हूँ जो भी हम लोग डिस्कशन किए। देन इनसाइड ए कंडक्टर, inside a conductor so many free electron are there. Are there when it is connected with a battery? with a battery, बैटरी के साथ जब कनेक्ट होता है, देन electrons start to move. Then electric field is developed inside the conductor. Electric field is developed inside the conductor. Electric field is developed inside the conductor. लिखो, इतना लिख लो, जगह नहीं।
ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, electron experience force in opposite direction. Electron experience force in opposite direction of electric field. That means it moves from low potential to high potential. From low potential to high potential. कहाँ से कहाँ मूव करता है? It move from low potential to high potential. Low potential to high potential मूव करता है वो, समझ पाए? Okay. Therefore, direction of current will be high potential to low potential. Direction of current जो दिया जाता है वो कहाँ से कहाँ? High potential to low potential. Current will be high potential to low potential. देखो डन सर। हो गया ना? सब लोग लिख लिया? यस सर। यस सर। यस सर। बाकी लोग गर्ल्स लिख लिया ना? समझ में आ रहे हैं ना? तो देयरफॉर इन शॉर्ट अपने को कंक्लूजन क्या निकला? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। समझ में आया? इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हम लोग को क्या निकला? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है ना बेटा, नेगेटिव टू बेटा। डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ पे आ क्या? डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि करंट का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से दिया गया। डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ में आ गया? तो लिख लो। अभी थोड़ा चलते, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा इन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को जैसे ही बैटरी कनेक्ट कर दिया गया, कंडक्टर को जैसे ही बैटरी कनेक्ट कर दिया गया और बैटरी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करने लगेगा। राइट है? इलेक्ट्रॉन मूव करने। बेटा सबको समझ में आ रहे हैं ना? आ रहे ना बच्चों? इलेक्ट्रॉन मूव करना।
बाकी लोग कितने लोग समझ पे आ रहे हैं कि नहीं सब लोग? यस सर। यस इतने सर। सारे बच्चे हो, इतने सारे बच्चे हो, सबको समझ में आना यस चाहिए। सर। हाँ, आवाज निकलना चाहिए ऐसा। फिर बाकी लोग कोमा में चले गए क्या? आवाज कुछ भी नहीं निकलता है। ओके, सुनो, अब इधर देखो, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। यस हाँ, तो सर। अभी देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर के अंदर दौड़ के जाता है तभी उसका जो स्पीड को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन while moving inside the conductor, moving inside the conductor. That is the velocity of electron while moving inside the conductor. The drift velocity equal to Vd, Vd equal to EV upon ml into T। बेटा इसका प्रूफ जरूरत नहीं है, खाली फॉर्मूला आपको याद रखने का डायरेक्ट। Vd equal to drift velocity equal to क्या है? E into V upon ml into T। E the charge of electron, V the velocity of electron, m is the mass of electron, L is the length of conductor, and T is the क्या? Relaxation time। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो कोलिजन, इलेक्ट्रॉन जब जोड़ते हैं आपस में कोलिजन होता है, उस दो कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। समझ में? ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, वी डी इक्वल टू ई वी अपन एम एल इंटू टी। समझ पे? ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर है। तो लिखो, तो डन। हो गया? डन सर। सर डन। हो गया ना? दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फर्दर हम लोग फॉर्मूला को लिख सकते हैं, सब लोग लिखा ना? यस यस सर। सर। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ई वी अपॉन एम एल इंटू टी। बेटा वी बाई एल को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक में, फिलहाल याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं वी बाई एल को, राइट? तो वी डी इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल इंटू टी, एंड वी बाई एल को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? इलेक्ट्रिक फील्ड। हेंस वी बाई एल की जगह पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो फॉर्मूला मेरा क्या आ जाएगा? ई बाई ई अपॉन एम इंटू टी, राइट? तो ये आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, राइट? तो लिखो,
Done, sir. Now relation between drift velocity and current. Relation between drift velocity and current. ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में रिलेशन है ना। हम लोग को मालूम है आई इक्वल टू एन, देखो कैसा है, आई इक्वल टू क्यू इंटू टी, ध्यान से रखो। क्यू इक्वल टू बेटा क्या है, ई, चार्ज है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम लोग ई बोलते हैं, समझ पाए। ई, देखो मैं कैसे फॉर्मूला निकालता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझो इसको। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू क्या है, एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू इक्वल एन ई, याद रखो ये, क्यू इक्वल टू एन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इंटू ई द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आपको मालूम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। बेटा मैं इसको कैपिटल एन लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा, कैपिटल एन इंटू ई। हो गया अपन, ठीक है, समझ पाए। अभी आई इक्वल टू एन ई अपॉन टी, टी इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, एल बाई भी लिख सकता हूँ, क्योंकि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस मतलब कंडक्टर का लेंथ है, तो कंडक्टर का लेंथ अपॉन वेलोसिटी, एल लिख देता हूँ, एल बाई भी। तो देयरफॉर बेटा मैं इधर लिखता हूँ साइड पे, तो आई इक्वल टू एन इंटू ई डिवाइड बाई लेंथ इंटू वेलोसिटी, ऊपर हो जाएगा, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने डाल देता हूँ, एन ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ई भी अपॉन, हाँ ऐसे ही रखो, नहीं तो एन ई वी डी डिवाइड बाई एल, वी डी एन ई वी डी डिवाइड बाई एल है। बेटा एरिया में नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी एरिया में मल्टीप्लाई करो, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन इंटू वी डी इंटू ई इंटू एरिया, जगह नहीं है इधर, जाने दो मैं बाद में लिखता हूँ, आप यहाँ तो लिख लो, पहले मैं लिखता हूँ, यहाँ तो लिख लो। देखो एक एक स्टेप समझ के लिखो। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू को इक्वल टू कितना किया मैंने, एन इंटू ई, एन इंटू ई कैसा हुआ, सोचो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आई इक्वल टू एन इंटू ई होगा, आई इक्वल एन इंटू ई डिवाइड बाई टी। टी इज द टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है, कंडक्टर का लेंथ होता है डिस्टेंस, तो कंडक्टर का लेंथ को एल डाला मैंने, डिवाइड बाई वेलोसिटी भी डाला, समझ पाया। तो देयरफॉर भी ऊपर चला गया। वेलोसिटी मतलब इधर कौन सा वेलोसिटी आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मतलब कौन सा वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो समझ पे है ना। तो इधर क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा। सर ये सब फॉर्मूला का रिलेशन है ना। हाँ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऊपर चला जाएगा, तो आई इक्वल टू एन ई इंटू ई वी डी इंटू, ऊपर नीचे लेंथ है, एल मतलब लेंथ है, नीचे एरिया मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी एरिया मल्टीप्लाई किया, समझ में। यहाँ तक लिखो, आगे मैं बता तो समझा, तो यहाँ तो समझ में आया सबको। यस सर। समझ के हाँ करो। वाई इक्वल टू क्या आया बेटा, आई इक्वल टू एन ए वी डी ई डिवाइड बाई एरिया इंटू लेंथ।
एरिया इंटू लेंथ इज नथिंग एल्स वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो एन ए वी डी डिवाइड बाई वॉल्यूम। ये एन बाई वी को स्मॉल एन Yes, में sir. रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एन, एन ए वी डी ई। स्मॉल एन इक्वल टू एन बाई वी, इसको बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। वाई इक्वल एन ए वी डी, राइट है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, फिर से लिख देता हूँ, is the area of coil, what is the drift velocity, is the charge of electron। हो गया, चलो लिखो। सर ए क्या है? ए क्या है, एरिया ऑफ कॉइल। एरिया ऑफ सॉइल। ऑयल रे, सॉइल नहीं, COIL। अरे एरिया ऑफ कंडक्टर भी लिख दे, चलेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर हो गया, सो लिख। डन सर। हो गया, चलेगा। अब इधर देखो, ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थोड़ा बहुत हम लोग चलते हैं, रेजिस्टेंस का कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे अभी। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब कैसा है, कोई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन, हमने आपको इलेक्ट्रॉन को बस के साथ कंपेयर किया था। जब सारे इलेक्ट्रॉन बस के अंदर दौड़ते रहता है, बस जब भी रोड में जाते हैं ट्रैफिक जाम होता है कि नहीं, सेम वे इलेक्ट्रॉन जब भी कंडक्टर के अंदर दौड़ते हैं आपस में कोलिजन होता है। जितने सारे इलेक्ट्रॉन आपस में दौड़ते हैं सो आपस में कोलिजन होता है, उस कोलिजन को रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय, इट इज द ऑपोजिशन offered by समझ पे, it is opposition offered by motion of, it is opposition offered by motion of conductor, motion of electron to motion of electrons, इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। जब भी इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं कंडक्टर के अंदर तो अभी आपस में धक्का होता है, धक्का होकर वो स्पीड कम हो जाता है, वो जो आपस में धक्का होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ, जैसे बस रोड में जाते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, साकिना का रोड में ट्रैफिक जाम हो जाएगा। पहले जो मेट्रो स्टेशन नहीं बना था, याद है, अभी भी अंदर से साकिना का आने के लिए 15 मिनट का रास्ता को 2 घंटा भी लगता था कभी कभार। कभी कभार रास्ते में भी हम लोग लेक्चर ले लेते बस में बैठ के ही, अरविंद क्लास को आने से पहले बस में बैठ के लेक्चर ले लेते थे, इतना ट्रैफिक जाम होता था। दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। सेम वे जब इलेक्ट्रॉन दौड़ता है आपस में कोलिजन होता है, उस कोलिजन की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। सिंबल क्या है इसका, आर है, सिंबल आर है। फॉर्मूला आर इक्वल टू वी बाई आई,
यूनिट, कूलम, यूनिट ओम है, समझ पाए? यस, याद रखो, ये है रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन की, तो लिख लो इतना। सर यूनिट क्या है? हाँ, यूनिट ओम, OHM। सर डन। हो गया। चलो ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, राइट।